जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूकेवीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा रूट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ डिस्कस करूंगा जिसमें अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दानियाल भट्ट फ्रॉम श्योर लिंक्स इंटरनेशनल। आज का जो वीडियो का हमारा एक टॉपिक है वो है यूकेवीआई के जो चेंजेस हो रही हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा, उसके अकॉर्डिंगली है। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अपडेट्स वीडियो आने के लिए और देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप सब जानते हैं कि यूके ने 2021, 2022, 2023 और 2024 इन 4 इयर्स के अंदर जो मास्टर्स के प्रोग्राम थे उसके साथ स्पाउस अलाउ था पहले, लेकिन रिसेंटली फिर उन्होंने स्पाउस को ख़त्म कर दिया मास्टर प्रोग्राम के साथ। हाँ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रोग्राम्स के साथ स्पाउस उन्होंने अलाउ किया है, अगेन उन्होंने ओपन किया स्पाउस को, लेकिन वो जो अब अलाउ किया है जिन स्पाउस को उस पर भी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर दी। उसके बाद जो चेक एंड बैलेंस है उसको काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट किया है। लाइक अब जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करते हैं यूके के स्टडी वीज़ा के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ का जो इजाफी मतलब कि कह लें पॉइंट ऐड किया है वो ये है कि जो सोर्स ऑफ फंड है जिसको वो पहले नहीं थे मांगते, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा कि सोर्स ऑफ फंड जो उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर फंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और स्टूडेंट के पास प्रॉपर उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि जी एक चैनल के थ्रू ये आए हैं और मेरे बैंक स्टेटमेंट में हैं और मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि यस माय फादर या माय मदर इज स्पॉन्सरिंग मी। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है जो चेंज है यूकेवीआई की तरफ से। यूकेवीआई जो कि सोर्स ऑफ फंड की वजह से इसलिए स्ट्रिक्ट हुई है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे या आप कह लेंगे एजेंट्स थे वो फॉल्स बैंक स्टेटमेंट्स को यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स को प्रॉपर वेरिफिकेशन और उसके अंदर जो फंड्स हैं उसके मतलब कि चेक करना कि वो सोर्स ऑफ फंड्स के कहाँ से ये फंड्स आए हैं और इसकी एक लीगल चीज़ क्या है। वन थिंग मोर, पहले तो यूकेवीआई एक्सेप्ट करती थी कि ई स्टाम्प या फिर स्टाम्प जो आपके पास पेपर होता है उसके ऊपर आपका जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करी थी, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ एक इम्प्लीमेंट किया कि जो ई स्टाम्प है या स्टाम्प पेपर्स हैं उनको वो मजीद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ये पता है कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर डिपॉजिट स्लिप्स, हमें प्रॉपर ये पता चले कि ये पैसे कहाँ से कब और किस तरह और किसने सबमिट करवाए हैं या जमा करवाए हैं आपके अकाउंट के अंदर, और वो प्रॉपर एक लीगल प्रूफ चाहिए उनको। तो इन चीज़ों पे काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की है। मोर इसमें एक चीज़ और उन्होंने एडअप की है कि स्टूडेंट्स जो थे जो पहले केमिस्ट्री वाले थे या फिर वो आपके पास किसी भी फील्ड से रेलिवेंट थे लाइक बायो केमिस्ट्री और बिजनेस और इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी यूके ये दे देता था कि वो बिजनेस के कोर्सेज के अंदर या फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज के अंदर वो अपने आप को इनरोल कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो यूके और यूकेवीआई यूनिवर्सिटीज़ की जो है उन पॉलिसीज़ जो चेंज हो गई हैं, उन्होंने रेलिवेंट कोर्सेज को ही जो पिकअप करने का कहा है कि स्टूडेंट ने अगर आना है तो वो अपने रेलिवेंट कोर्स को देखे, आपके उसकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी उसके अकॉर्डिंग करे। तो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रिसर्च कोर्सेज हैं वो 2 इयर्स के आते हैं, जिसमें आपके पास वोल्वरहैम्पटन है, लाइक आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर है जो कि काफ़ी फेमस भी है अपने रिसर्च कोर्सेज की वजह से कि उसको बहुत जो स्टूडेंट्स थे या लोगों ने उसको बहुत अप्रोच किया, मतलब कि काफ़ी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उसको मिली हैं इन लास्ट ईयर्स फॉर ट्रैवलिंग टू यूके। उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है वो मैं अभी देख भी रहा था कि जिसमें उन्होंने एक चीज़ ये की है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट रूट है 2027 में वो 18 मंथ्स का कर रहे हैं जो कि पहले 2 इयर्स का था। अब लेकिन एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ आपके साथ कि जो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2026 को भी वहाँ पे 12 बजे से पहले लैंड करेगा उसके ऊपर ओल्ड ही पीएसडब्ल्यू का रूल इम्प्लीमेंट होगा जो कि 2 इयर्स का है। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी, बेशक वो 12:01 है या 2 मिनट है, तो जैसे ही 1 जनवरी डेट चेंज होगी तो उस जो स्टूडेंट होगा उसका जो रूट होगा वो 2027 के अकॉर्डिंग जो उनका न्यू
उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है वो 18 मंथ्स का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट रूट, जो कि डिग्री के कंप्लीशन के बाद मिलता है स्टूडेंट को। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका जो रिसर्च का कोर्स है वो 1 ईयर का है, ठीक है। अब ये तो था डिपेंडेंट के अकॉर्डिंगली। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूजी पे क्या इफेक्ट आया है। जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है यूके के लिए और वो स्टडी अब्रॉड में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए कौन सी जो उन्होंने पॉलिसीज या फिर उन्होंने चेंजेस किए हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन किए हैं या फिर उनके लिए कौन से चैलेंजेस जो है वो यूके लेके आ रहे हैं। अब मैं जो अगर यूजी को सामने रखता हूँ आपके, तो यूजी अंडर ग्रेड में जो स्टूडेंट जाएगा, अब जो मैं एक चीज़ को, अगर मैं इस चीज़ को जज करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा ही अंडर ग्रेड के अंदर जाए जो आइट्स के साथ है। नो अदर टेस्ट या फिर लो परसेंटेज नहीं, हाँ, जिसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अब जो हैं वो फुल डिपॉजिट की तरफ जा रही हैं, लाइक 10,000 पाउंड, 12,000 पाउंड, या फिर 13 and 13.5 13,500 पाउंड। इस यहाँ पे मतलब कि यूनिवर्सिटी जो अपना फुल डिपॉजिट की तरफ जा रही है कि यूजी का जो बच्चा है वो फुल डिपॉजिट पे करे, देन हमारे पास इनरोल हो। अब इसका जो फुल डिपॉजिट करने का एक उनका जो एम था या वजह क्या थी, वो ये चीज़ थी कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो यूजी के थे, जिन्होंने वहाँ पे जाके अपनी स्टडी को क्विट किया और असाइलम क्लेम किया। और मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट की प्रॉपर यहाँ से गाइडलाइन नहीं स्टूडेंट को दी जाती, या फिर स्टूडेंट को प्रॉपर जो है वो एक ट्रैक नहीं बताया जाता कि स्टूडेंट के पास वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि अगर स्टूडेंट अपनी डिग्री पूरी करता है और रिलेटेड टू फील्ड लेके अपने पीएसडब्ल्यू में जॉब और ये सारी चीज़ें करता है, तो वो उसका एक फ्यूचर काफ़ी ब्राइट वहाँ पे हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे ऑड्स जॉब्स की तरफ चलते हैं। तो ये अब मैंने एक स्टार्ट में मैंने आपके साथ एक पॉइंट रखा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ डिपेंडेंट अलाउ है जिनको, या वो अपने साथ डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं। तो यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने मास्टर विद रिसर्च, एम रिसर्च मतलब कि उसका कोर्सेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वो भी कोर्सेज लेवल 7 के, लेकिन वो विद रिसर्च कोर्सेज हैं, उनके साथ डिपेंडेंट जो है वो अलाउ है। या फिर पीएचडी के आपके पास जो आते हैं कोर्सेज, उनके साथ जो है यूकेवीआई ने डिपेंडेंट्स को अलाउ किया है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर चेंज था कि जैसे पहले मास्टर्स में स्टूडेंट जाते थे और अपने साथ डिपेंडेंट लेके जाते थे, अब वो मास्टर विद रिसर्च में जाएंगे तो वो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको स्टूडेंट जब किसी ने अप्लाई करना है यूके के लिए, तो वो उनको उसने देखना है या फिर उस पे उन्हें गौर करना है बिफोर अप्लाइंग टू यूके। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट अपनी डिग्री करने के लिए जा रहा है वो सबसे पहले देखे कि उसकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी, तो वो प्रीवियस डिग्री के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करे। सेकंड, स्टूडेंट को प्रॉपर पता होना चाहिए कि मैं अब आगे जिस कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ उस कोर्स के अंदर मेरे कोर्स का ओवरव्यू क्या है, मेरे कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्टूडेंट को यहाँ तक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके कोर्स का जो वहाँ पे जो उसको लीड कर रहा है, मीन्स के उसके जो टीचर हैं उनके नाम भी उसको, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट का उसको नाम पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसमें स्टूडेंट को एक ये और बेनिफिट होगा कि आगे फर्दर उसको इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। थर्ड, मैं जो पॉइंट इसमें देखता हूँ कि स्टूडेंट प्रॉपर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे, ना कि स्टूडेंट जिस तरह पहले था कि जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए, हाँ वाई यूके क्लाइमेट इज़ वेरी गुड एंड रेदर देन ऑस्ट्रेलिया दिस एंड दिस एंड दिस, नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। स्टूडेंट प्रॉपर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे और अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करे। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर स्टूडेंट का स्टडी गैप है तो वो एक एक्सपीरियंस जो वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो आता है वो ये है कि जब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होके कैश लेटर लेके स्टूडेंट आगे फर्दर एम्बेसी की तरफ मूव करता है, तो स्टूडेंट बी प्रिपेयर फॉर हिज एम्बेसी इंटरव्यू, हिज और हर एम्बेसी इंटरव्यू, कि उसको एम्बेसी इंटरव्यू में मेन जो पॉइंट्स हैं उसका कोर्स, उसके कोर्स मॉड्यूल्स, फ्यूचर गोल्स शुड बी वेरी क्लियर। मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हैं
फ्यूचर गोल्स के ऊपर, ठीक है। और वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास एक आता है वो कौन सा है कि व्हाई यू चूज यूके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हम यूके क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज शो होती है कि स्टूडेंट का सिर्फ इंटरेस्ट वहां पे पहुंचने तक है, ना कि स्टडीज को कंटिन्यू करने पे है। तो ये एक वेरी बैड इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर भी, और ऑब्वियसली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को। सिक्स्थ जो मैं पॉइंट वो ये मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट को प्रॉपर अपने प्रूफ ऑफ फंड्स स्टूडेंट के पास होने चाहिए, कि उसकी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट है वो कब, कहाँ और कैसे आई है। तो ये अब मैं कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ को कि काफ़ी लेंथी है, ये हो गया है कि हमने इसको कैसे मतलब कवर अप करनी है जो चेंजेस आ रही हैं। उसमें यह है कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो ट्रैवल करे, वहाँ पे जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे और अपनी रिलेटेड टू फील्ड अपनी डिग्री को वहाँ पे अगर जॉब करनी है वहाँ पे करे, और देन अपने आप को फर्दर लेके चले। इसी तरह ही अगर आप मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा एंड एनी अदर कंट्री इमिग्रेशन अपडेशन, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल हमारा सर्च करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।